Good morning students. Welcome again to my YouTube channel Rocking Maths. जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है, भी लास्ट वीडियो में हमने करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में और उसकी फॉर्मेशन करवाई थी टेबल की। एक्चुअली में जब वो टेबल करवाई थी उसके बाद उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे तो बहुत से बच्चों की क्वायरी आ रही थी भी सर साइन 30 वैल्यू ये क्यों होती है, cos 60 इसका रिवर्स क्यों होता है, सो मच। उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम उन्हीं एंगल्स को ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे। ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अपने पास कितने तरह के एंगल थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम पहले ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों करेंगे, लास्ट में वो दोनों भी कर लेंगे। सबसे पहले 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन तीनों को करेंगे। तो सबसे पहली सिंपल सी बात आएगी, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए एक सिंगल ट्रायंगल बनेगी और 45 डिग्री के लिए एक अलग से ट्रायंगल बनेगी। हम ले लेते हैं एक राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोस्केल मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हम 45 डिग्री के लिए करते हैं। ओके, मैं कहता हूं ये एक राइट एंगल आइसोस्केल है। आइसोस्केल का मतलब क्या हो गया, ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल, बिकॉज आइसोस्केल में हाइपोटेन्यूस कभी इक्वल नहीं होती। तो बात आएगी अगर ये x है तो ये भी क्या हो गई x। इनके एंगल्स की बात करें, जैसा कि हमें मालूम है आइसोस्केल्स के अंदर ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं एक्चुअली। तो ये 90 है, तीनों का सम कितना हो गया 180। 90 डिग्री प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस C को भी एंगल A लिख सकते हैं, 180 माइनस 90 ये लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो यहाँ कितना आ गया 2 एंगल A इज इक्वल टू आया 90, एंगल A कितना आ गया 90/2 यानी कितना आ चुका है 45। अगर ये 45 आया तो ये भी क्या आ गया 45 डिग्री एंगल आ गया। बात करते हैं, देखिए जब कभी हमने कहा था ट्रायंगल यूज करनी होती है तो ऑल 3 साइड्स जरूरी है। परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, कौन बच गई हाइपोटेन्यूस। तो हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूस, कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। यहाँ कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर, AC का स्क्वायर स्केल गिरा के हो जाएगा रूट 2x का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 2x। होप सो आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एंगल की 45 डिग्री के लिए, किसी भी रेशियो की, लाइक दैट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 45 डिग्री के लिए कर रहे हैं। तो अब मेरे से पूछा जाए साइन 45, कोस 45, टैन 45, कोसेक 45। हम एक बार इतना निकाल लेते हैं, बाकी सेम टू सेम सारे एक जैसे हैं। हमें मालूम है साइन 45, साइन थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो 45 चाहे इसको ले लो सेम है। तो अपने पास क्या होगा, इसके लेते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया x, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया रूट 2x। x से x कैंसिल, बच गया कितना 1/√2। और आप देख सकते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही है। सिमिलरली cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 45 के लिए बेस हुआ x और हाइपोटेन्यूस हुई रूट 2x। x से x कैंसल 1/√2। सिमिलरली tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। 45 के लिए परपेंडिकुलर हुआ x, बेस हुआ x, कैंसल आउट, वैल्यू आई 1। नेक्स्ट है कोसिकेंट 45, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितनी है रूट 2x, ये कितना है x रूट 2।
तो आप किसी भी रेशियो को 45 डिग्री के एंगल के लिए इस ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। अब आता है 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। देखिए 45 के लिए तो हमने आइसोस्केल ट्रायंगल ले राइट एंगल, क्योंकि हमें इसमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाता है। अब बात आती है 30 और 60 के लिए हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी? इक्विलेटरल। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं क्योंकि 60 डिग्री का एंगल इक्विलेटरल में अपने को मस्ट मिलता है। तो ये आ गया ए, ये बी, ये सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैंने सबको मान लिया 2a, ये 2a है, ये 2a है और ये भी क्या होगी? 2a। अब ये एंगल हमने यहां से लगा दिया इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो हमें मालूम है द परपेंडिकुलर इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द एंगल ए एंड ऑल्सो द साइड। हमारा परपेंडिकुलर एक मीडियन का काम भी करता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये टोटल एंगल कितने के थे इक्विलेटर में? 60 के थे। तो ये हो गया 30, ये भी क्या हो गया 30, और ये क्या हो गया 60, और ये क्या हो गया मेरे पास 90। और ये साइड से बाइसेक्ट कर देते हैं, ये दोनों साइड इक्वल आ गई। तो ये साइड आ गई ए और ये साइड भी क्या आ गई बेटे? ए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल उठा लेंगे, सारी ट्रायंगल्स लेने की जरूरत नहीं है अपने को, डायरेक्ट ए बी डी उठाते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में अपने को मालूम है ये साइड है अपने पास, ये साइड है, लेकिन ये साइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल से वो साइड फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। ए बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये हो गया 2a का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए डी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया 4a स्क्वायर ए स्क्वायर ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर कितना हुआ मेरे पास? 3a स्क्वायर जाके माइनस हो गया, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है रूट। तो यहाँ कितना आ गया √3a। सो ए डी की वैल्यू √3a है। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। अगर हम इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, एक बार साइड में निकाल लेते हैं ताकि अपने को देखने में इजी हो जाए। तो ये हो गया 2a, ये हो गया √3a और ये क्या हो गया a। ये एंगल है 60, ये एंगल कितना है 30। अब हमें निकालना है, सबसे पहले ले लेते हैं, सपोज करते हैं tan 30 से जो अपना क्वेश्चन था अभी उसका रिवर्स क्यों होता है। तो sin 30 की वैल्यू निकालते हैं। sin 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? a, हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, a से कैंसल 1/2। अब आती है बात cos 60 के लिए। cos 60 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 60 के लिए बेस क्या हो गया a, हाइपोटेन्यूज हुआ 2a 1/2। तो ये अपने पास क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आप इस ट्रायंगल के अंदर आप किसी भी 30 डिग्री या 60 डिग्री के लिए अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट है अपना 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये थोड़े से ध्यान से देखने वाले हैं। सो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की बात करते हैं। सपोज करते हैं अगर अपने पास ये एक लाइन है, ये एक ट्रायंगल है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल। हम मानते हैं कि ये 90 है, हम 0 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं। 0 डिग्री की बात करें तो अगर सपोज करें हमने इसको 0 माना है, 0 का मतलब ये एंगल नहीं है। तो ये जो साइड है क्या ये इंक्लाइंड होगी? इंक्लाइंड नहीं होगी, ये साइड इसके साथ ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल ही नहीं है, तो डायरेक्ट उसके ऊपर फोल्ड हो जाएगी। तो अपने पास क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा। हाइपोटेनियस हम कह देंगे, हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगी? बेस के इक्वल होगी। इसके अंदर 0 डिग्री के अंदर 0 डिग्री के अंदर हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगी? बेस के इक्वल होगी। तो
तो बात करते हैं, सबसे पहले अपने पास क्या हो गया, साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। एक्चुअली कितना हो गया, साइन जीरो कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो बेस के साथ आ गई ना, बेस के ऊपर होगी तो हाइपोटेनियस बन ही नहीं रही। डायरेक्ट सी बात करेंगे, अगर ये हाइपोटेनियस नहीं बनेगी तो क्या ये परपेंडिकुलर बनेगा, नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस ही नहीं बन रही। हाइपोटेनियस की वजह से ये एंगल बन रहा था, तो यहाँ पे ना एंगल नहीं बन रहा, तो इसलिए ये क्या हो गया, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर बन ही नहीं रहा। एक्चुअली परपेंडिकुलर बन नहीं रहा, बेस किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस। तो इस तरह से आप साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली साइन अगर 90 की बात करें, अब ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो ये एंगल तो ऑलरेडी 90 है। अगर मैं कह दूं ये एंगल 90 कर दीजिए, ये एंगल 90 करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ट्रायंगल बन नहीं पाएगी, ट्रायंगल बन नहीं पाएगी तो ये लाइन का इसके अंदर कोई महत्व नहीं है। सिमिलरली परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा, इसमें बेस हो गया, हाइपोटेनियस। इस तरह से आप 90 डिग्री या 0 डिग्री के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नॉर्मल है, ये एक सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया आपको भी आप किस तरह से ज्योमेट्रिकली हर एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अपना एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था लास्ट ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.2 का, जिसमें अपनों ने लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द एंगल्स। ये एक टॉपिक रह गया भी, कोई वैल्यू दी होगी तो एंगल फाइंड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो अपने पास सपोज करते हैं ये दे देता है साइन ए, ध्यान से देखें क्या चीज दे रहा है ये, साइन ए इक्वल √3/2, वो कहता है फाइंड एंगल ए। और आपके याद रखना ए हमेशा एक्यूट रहेगा 10th क्लास के अंदर, क्योंकि आपके ऑब्ट्यूज एंगल का वर्क नहीं है। तो साइन ए इज इक्वल टू √3/2 मेरे पास आ चुका है। तो हम बात करते हैं, अब हमें फाइंड करना है एंगल ए। अगर हम इसी की जगह एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड करना होता कोस ए, tan ए, तो हम क्या करते, सिंपल से काम करते, इसको किसके इक्वल लिखते, p/h के, और हम साइड्स के अकॉर्डिंग फाइंड करते। लेकिन ये तो हो गया जब साइड्स के अकॉर्डिंग, अब हमें एंगल फाइंड करना है। एंगल कैसे फाइंड होगा, जब आपने क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इधर है वही इधर है होना चाहिए, तब एंगल की वैल्यू आएगी, नहीं तो वैल्यू नहीं आएगी। तो साइन ए इक्वल √3/2 कितने पे वैल्यू थी, साइन 60 पे थी। सो साइन से साइन हुआ कैंसिल आउट, कैंसिल आउट तो नहीं करना, मीन्स अपने कह सकते हैं ये कंपेयर कर दिया। जैसे अपने सपोज करो यहाँ कंपेयर करते हैं ना, 2 की पावर x है, 2 की पावर 5 है, कंपेयर किया तो x इक्वल क्या आ गया था, 5 आ गया था। तो सिमिलरली हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो एंगल ए किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री। एक तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर, जिसमें अपने को एंगल फाइंड करना होता है। हमें दे दे साइन ए प्लस बी √3/2, यहां दे दिया सीकेंड a माइनस बी 2/√3, फाइंड ए एंड बी। ए और बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं, आपके पास जो वैल्यू होगी, जो रेशियो इधर है वही रेशियो इधर होना चाहिए एंगल फाइंड करने के लिए एक्चुअली। तो यहां साइन है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। ये साइन कितने पे होती है, 60, तो a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 60 के। बात करते हैं, अब इसकी तरफ आते हैं। सिमिलरली सीकेंड a माइनस बी, ये किसके इक्वल है, 2/√3। सीकेंड के अंदर सीकेंड 30 की वैल्यू होती है ये, तो सीकेंड हो जो कैंसिल आउट वगैरह हो गया, कंपेयर किया तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया बेटे, 30। दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट इज फर्स्ट।
अब दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो कई मेथड है अपने पास, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। सबसे इजी एलिमिनेशन होता है, इसलिए एलिमिनेशन को यूज करते हैं। लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशंस, इनको ऐड कर दिया जाए डायरेक्ट तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। यहाँ हो जाएगा 2a, यहाँ कितना हो जाएगा 90, a की वैल्यू कितनी आ गई 90/2 यानी कितनी आ चुकी है 45। इसी वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा 45 प्लस b इक्वल 60। सो b की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 45। सो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 50। तो ये बेटा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर अपनों ने 8.2 का एक क्वेश्चन भी क्लियर किया और इससे आपकी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उनके एनसीईआरटी की। चाहे आप रेफरेंस की उठाएं तो भी उसमें 8.2 में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने ही थे। तो बात करते हैं अपने पास आज अपनों ने क्या क्या किया। एक तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स किए जो कि आपके डाउट्स थे भी सर ये वैल्यू कैसे आई, ये कैसे sin 30 की वैल्यू ये क्यों होती है, 60 की वैल्यू ये क्यों होती है, तो उसके लिए अपनों ने डाउट्स क्लियर किए, ज्योमेट्रिकली उनको प्रूफ किया। नेक्स्ट थिंग अपनों ने किया वैल्यू फाइंड करनी, वैल्यूज ऑफ एंगल्स। यहाँ एंगल फाइंड करना था, यही रेशियो फाइंड करना होता तो हम क्या करते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह लगा लेते। तो इससे अपना ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।